हेलो एंड वेलकम टू ओपन एकेडमी। दोस्तों मैं गौरव पचौरी आपके सामने दोस्तों फिर से लेके आ गया हूँ एक नया टॉपिक जिसका नाम है इंडियन रिवर सिस्टम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों इंडियन रिवर सिस्टम के बारे में, जहाँ हम पूरे भारत के नदी के तंत्र के बारे में स्टडी करेंगे और देखेंगे दोस्तों यहाँ पे कि भारत में कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ हैं और उनकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी मतलब सहायक नदियाँ हैं और वो कहाँ कहाँ पे उसका माउथ है, कहाँ पे वो कहाँ से वो ओरिजिनेट होती है। ये तमाम सवालों के जवाब हमें मिलेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो हम पढ़ने वाले प्रॉपरली यहाँ पे इंडियन रिवर सिस्टम के बारे में, भारतीय नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो हम दोस्तों यहाँ पर पूरा का पूरा रिवर सिस्टम कवर करेंगे, है ना, जहाँ पे हम नॉर्थ इंडिया से लेके साउथ इंडिया तक की जितनी भी रिवर्स हैं, है ना, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ उनकी ट्रिब्यूटरी, है ना, इन सब के बारे में स्टडी करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमें रिवर के बारे में पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक बातों की नॉलेज होना जरूरी है। जैसे कि मैं आपको कुछ टर्म्स पढ़ाता हूँ, उन टर्म्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है ना। तो हम अभी रिवर के बारे में पढ़ रहे हैं, उससे पहले हमें कुछ बेसिक बातें पता हो, है ना, कि भाई ये ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है ना। तो रिवर का एक ड्रेनेज होता है। रिवर का क्या होता है दोस्तों? ड्रेनेज सिस्टम। ये ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है आपसे पूछेगा मेरे भाई, अपवाह तंत्र कैसे बोलते हैं? अपवाह तंत्र कैसे बोलते हैं? तो आप बताना कि बहुत सारी नदियों का एक नेटवर्क होता है, उसे बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम। तो हम जहाँ पर पढ़ेंगे, जैसे गंगा के बारे में पढ़ेंगे तो गंगा ड्रेनेज सिस्टम, हम ब्रह्मपुत्र के बारे में पढ़ेंगे तो ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज सिस्टम। तो जितनी भी रिवर्स हैं और उनके आसपास जितनी भी रिवर्स के साथ साथ उनकी ट्रिब्यूटरी हैं, सहायक नदियाँ हैं, वो मिला के एक इकोसिस्टम तैयार करती हैं दोस्तों, एक नेटवर्क तैयार करती हैं। उसी को क्या बोलते हैं? ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये नेटवर्क ऑफ मल्टीपल रिवर। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, एक नेटवर्क होता है। मैं बोल सकता हूँ ये कोई एक नदी है, एक मुख्य नदी है, ठीक है ना, मेन रिवर है, जिसके आसपास बहुत सारी नदियाँ, इसकी सहायक नदियाँ हैं, ये सबसे जुड़ रही हैं मेरे भाई, ये आपस में जुड़ रही हैं। तो इस तरीके से मेरे भाई आप देख पा रहे हो यहाँ पर क्या हुआ, एक नेटवर्क तैयार हो गया। ये एक नेटवर्क तैयार हो गया। तो यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ हैं, उन नदियों ने मिलकर मेरे भाई एक नेटवर्क तैयार किया है, मल्टीपल रिवर्स हैं। तो उसी के ऊपर क्या बोलेंगे? ड्रेनेज सिस्टम बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे भाई? ड्रेनेज सिस्टम बोलेंगे। तो आपको ये ड्रेनेज सिस्टम समझ में आ गया। तो हम आगे चलते हैं दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको एक टर्म्स और सिखाना चाहता हूँ दोस्तों, तो आप ये नोट कर लेना कि व्हाट इज द ड्रेनेज सिस्टम। आप बताना ए नेटवर्क ऑफ मल्टीपल रिवर, है ना। इसके अलावा दोस्तों एक और हमें टर्म्स पता होना चाहिए। अगला टर्म्स का नाम है मेरे भाई, हमें पता होना चाहिए कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया, ये कैचमेंट एरिया क्या होता है दोस्तों? आपसे ये भी पेपर में आ सकता है कि कैचमेंट एरिया क्या होता है, कैचमेंट एरिया क्या होता है। तो आप बताना दोस्तों, जहां पर दो रिवर जोन या फिर मीटिंग पॉइंट ऑफ ट्रिब्यूटरी इन मेन रिवर। एक कोई दोस्तों मुख्य नदी है, एक कोई मैं मान लेता हूं, आप यहां पे देख सकते हैं दोस्तों, ये कोई नदी जा रही है, मुख्य नदी जा रही है, उसके आसपास उसकी अपनी बहुत सारी क्या हो सकती हैं? सहायक नदियां। इन्हें बोलते हैं दोस्तों ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी क्या होता है? सहायक नदियां। जहां पर हम देखेंगे ये सहायक नदियां जिस पॉइंट पर आगे मिलती हैं, जिस बिंदु पर आके मिलती हैं, तो ये जो रिवर है मेरे भाई, इसकी जो सहायक नदी है जिस पॉइंट पे आके मिल रही है, उसी को अपन क्या बोलेंगे दोस्तों? कैचमेंट एरिया। क्या बोलेंगे? कैचमेंट एरिया। तो आपसे कोई पूछे कैचमेंट एरिया क्या होता है, तो आप क्या बताओगे? जहां पर एक मुख्य नदी होती है जिसके आसपास से बहुत सारी उसके साथ क्या आती हैं? ट्रिब्यूटरी आती हैं, और उन ट्रिब्यूटरी से जहां पर वो ट्रिब्यूटरी मिलती है उसी को अपन क्या बोलते हैं? कैचमेंट एरिया। तो हमें पहला टर्म्स पे क्या पता हो कि हमें ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पता हो, दूसरा क्या पता हो दोस्तों? कैचमेंट एरिया के बारे में भी पता हो। तो आप ये बात नोट कर लेंगे दोस्तों, आप नोट कर लीजिएगा इसको। कैचमेंट एरिया क्या होता है? जहां पर कोई ट्रिब्यूटरी बोले तो दोस्तों सहायक नदी। क्या लिखा हुआ है? ये सहायक नदी। ये क्या होती है? सहायक नदी दोस्तों
जो किसी मुख्य रिवर में बहुत सारा क्या लेके आती हैं, वाटर, पानी लेके आती है दोस्तों, क्या लेके आती हैं, वाटर लेके आती हैं, है ना, और उसमें उस वाटर को क्या करती हैं भाई, इंक्रीज करती हैं। तो ये कोई मुख्य रिवर है तो बहुत सारी ये इस तरीके से नदियां आ रही हैं, इन्हीं को अपन क्या बोलेंगे, ट्रिब्यूटरी। जो ऊपर से आ रही है दोस्तों वो कैसी ट्रिब्यूटरी है, लेफ्ट ट्रिब्यूटरी, और जो नीचे से आ रही है वो कैसी है, राइट ट्रिब्यूटरी। तो आपसे पूछ सकता है लेफ्ट साइड और राइट साइड की ट्रिब्यूटरी के बारे में पूछ सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन में, कौन सी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है कौन सी राइट है, तो हम ये भी पढ़ेंगे। साथ ही साथ दोस्तों हमें ये भी पता हो कि ये क्या करती हैं, यहाँ के रिवर का वॉल्यूम, मतलब पानी यहाँ पे इसमें मुख्य नदी में पानी की जो अमाउंट होती है वो बढ़ाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने सहायक नदी समझ लिया, इसे बोलते हैं ट्रिब्यूटरी बोलते हैं, कैचमेंट एरिया समझ में आ गया आपको, ठीक है। एक और टर्म्स है दोस्तों, उसका नाम है दोस्तों वाटर शेड एरिया। क्या है वो भी नोट कर लेना, वाटर शेड एरिया। ये वाटर शेड एरिया क्या होता है दोस्तों, आप नोट कर लेना, ये वाटर शेड एरिया क्या होता है, ये जो होता है दोस्तों जोन बिटवीन टू रिवर, दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है, उठा हुआ क्षेत्र होता है, उसे बोलते हैं वाटर शेड एरिया। मैं कह सकता हूं दोस्तों, मान लेते हैं अपन ये कोई दो नदी जा रही है पैरेलली, समांतर तरीके से जो नदी आ रही है, ये भी एक नदी आ रही है, तो इस नदी और इस नदी के बीच में दोस्तों, इस नदी एक रिवर नंबर 1 और रिवर नंबर 2, इन दोनों के बीच में जो उठा हुआ क्षेत्र है मेरे भाई, जो उठा हुआ क्षेत्र है, जो उच्च भूमि है, जो उच्च भूमि है दोस्तों, ये उच्च भूमि है, इसी को अपन क्या बोलेंगे, वाटर शेड एरिया बोलेंगे, वाटर शेड एरिया बोलेंगे। तो आपको ये बात नोट करनी पड़ेगी यहाँ पे, व्हाट इज द वाटर शेड एरिया। तो आप बताना जोन, क्षेत्र, दो नदियों के रिवर नंबर 1 रिवर नंबर 2 बीच का क्षेत्र होता है, उसी को क्या बोलते हैं, वाटर शेड एरिया। तो अभी हमें अब दोस्तों क्या क्या समझे, कैचमेंट एरिया क्या होता है ये समझ में आ गया, और हमें वाटर शेड एरिया समझ में आ गया। साथ ही साथ दोस्तों हमें क्या समझ में आ गया कि ये कैचमेंट एरिया के साथ साथ ड्रेनेज सिस्टम भी समझ में आ गया। अब हमारे लिए रिवर पढ़ना काफ़ी आसान रहेगा, ठीक है। तो हम एक एक करके दोस्तों सारी रिवर को देखेंगे और उनकी ट्रिब्यूटरी के बारे में बात करेंगे। आप अपने नोटबुक और पेन हाथ में ले लीजिए दोस्तों, और इससे क्या होगा, आप उसे मैप के थ्रू बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करेंगे, मैं कहता हूं दोस्तों अपन स्टार्ट कर लेते हैं एक रिवर से जिसका नाम है दोस्तों नर्मदा रिवर सिस्टम, या फिर अपन एक काम करते हैं महानदी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप महानदी से स्टार्ट कर सकते हो। तो आप अपनी नोटबुक में दोस्तों टॉपिक डालो महानदी रिवर। क्या डालोगे, महानदी रिवर। यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, महानदी कहाँ से निकलती है, कहाँ पर गिरती है, साथ ही साथ दोस्तों इनकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ भी हैं। तो हमें ये कुछ बेसिक बातें करनी है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं महानदी रिवर सिस्टम की। आपके सामने दिख रहा है महानदी रिवर सिस्टम, दिख रहा है आपको महानदी रिवर सिस्टम। तो महानदी रिवर सिस्टम में हम पढ़ने वाले दोस्तों इसकी ट्रिब्यूटरी और इसके ओरिजिन पॉइंट को। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो आपको ये होगा मेरे भाई कि महानदी रिवर है ये है कहाँ पर। तो आप बताना दोस्तों, ये दो राज्यों में बहती है। एक कौन सा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, ये क्या है, छत्तीसगढ़ है। क्या है ये, छत्तीसगढ़ है। दूसरा क्या है दोस्तों, उड़ीसा है। क्या है, उड़ीसा। तो आपको पहली बात ध्यान रखनी है, ये महानदी है, ये हमारा इंडिया है दोस्तों। तो ये आपको पता है ये छत्तीसगढ़ है, और ये बगल में कौन है इसके, उड़ीसा है। तो यहाँ से ये नदी निकलती है, उड़ीसा होती हुई कहाँ गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में। तो सबसे पहले तो हमें इतना पता हो कि हमारा जो महानदी रिवर सिस्टम है वो कहाँ से निकलता है। तो आप बताना दोस्तों, ये कहाँ से निकलती है, रायपुर से निकलती है। कहाँ से निकलती है, रायपुर से निकलती है। कहाँ से निकलती है मेरे भाई, रायपुर से निकलती है। आपको ये रायपुर दिखाई दे रहा है, ये किसकी राजधानी है, छत्तीसगढ़ की राजधानी है। अभी हाल ही में दोस्तों यूपी पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो नदी है महानदी है, ये इसमें से ये कौन से राज्य में नहीं बहती है। तो हमें ध्यान रखना है ये छत्तीसगढ़ में बहती है, साथ ही साथ किसमें बहती है, उड़ीसा में बहती है। छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा में ये बहती है, ठीक है। तो कहाँ से निकलती है, रायपुर से निकलती है, रायपुर से निकलती है, ठीक है। और कहाँ जाती है, आप बताओगे, उड़ीसा में। उड़ीसा के बाद कहाँ पे गिरती है, ये बंगाल की खाड़ी में। कहाँ गिरती है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में। तो सबसे पहले ओरिजिन पॉइंट कहाँ है, ये कहाँ से निकला है। तो आप बताना इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, रायपुर।
जो राजधानी किसकी है, छत्तीसगढ़ की। और ये इसके बाद एंट्री करती है किसमें, उड़ीसा में। और कहाँ पर गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पर गिर जाती है दोस्तों, ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। साथ ही साथ दोस्तों इसकी कुछ सहायक नदियाँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपन को याद करनी पड़ेंगी, इनकी कुछ सहायक नदियाँ। तो सबसे पहले सेवनाथ, आपके सामने कहा सेवनाथ, क्या लिखा हुआ मेरे भाई, सेवनाथ। ठीक है, सेवनाथ के बाद हसदो, क्या लिखा है मेरे भाई, ये हसदो, सेवनाथ हसदो, सेवनाथ हसदो। तो सेवनाथ हसदो, हंसने के बाद क्या, मांद, क्या लिखा हुआ ये, मांद, 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 मांद के बाद क्या लिखा हुआ, इब, क्या लिखा हुआ मेरे भाई, इब। तो सेवनाथ हसदो मांद इब, सेवनाथ हसदो मांद इब, ये 4 नदियां हैं। ये किन की सहायक नदियां हैं, आप बताना, महानदी की ये सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये नदियां हैं जो सहायक नदियां हैं, ये लेफ्ट हैं या राइट हैं, तो आप बताना ये क्या है, लेफ्ट ट्रिब्यूटरी हैं। क्योंकि अगर मैं इधर को देखूं तो ये नदियां किधर को बह रही हैं, आप देख पाओगे, ये मान लो इंडिया है, मैं अभी आपको बता रहा हूं, मान लेते हैं ये भारत का नक्शा है, तो ये यहाँ से बह रही है, इधर को बह रही है। तो ये आपको पता है ये किधर जा रही है, ईस्ट की तरफ जा रही है, पूर्व की तरफ जा रही है। तो आपको ये बताना कि मेरे भाई ये जो बहती है, तो इसकी ये ऊपर वाला एरिया कैसा है, वो लेफ्ट है, नीचे वाला कैसा है, राइट है, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में, ये लेफ्ट है, ये राइट है। ठीक है, तो इतना बताना है आपको कि ये कौन सी ट्रिब्यूटरी इसकी हैं। तो सेवनाथ हसदो मांद इब, चारों की चारों लिख लो दोस्तों। क्या लिखोगे, सेवनाथ, SEONATH, सेवनाथ हसदो, HASDO, हसदो मांद इब, सेवनाथ हसदो मांद MAND, मांद इब। और ये मेरे भाई इसके बाद ये कौन सी हो गई, लेफ्ट ट्रिब्यूटरी। साथ ही साथ दोस्तों राइट की तरफ देखें तो हमें तेल ओंग जोंक, दोबारा बोलो, तेल ओंग जोंक, तेल ओंग जोंक, ये 3 ट्रिब्यूटरी हैं, वो किस तरीके से दोस्तों, हमारी राइट साइड, कैसी हैं, राइट साइड की ट्रिब्यूटरी हैं। तो इस तरीके से हमारी महानदी रिवर सिस्टम यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट। कहाँ से निकलता है दोस्तों, रायपुर से निकलती है। कहाँ पर गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। जहाँ पर गिरती है उसे क्या बोलते हैं, माउथ, माउथ मतलब मुहाना। तो महानदी का मुहाना कहाँ पर है, आप बताना, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, और कहाँ से निकलती है, रायपुर से निकलती है। तो सेवनाथ हसदो मानदेव जोंक, जोंक ओंग तेल, जोंक ओंग तेल, इस तरीके से ये रिवर हो जाती है हमारी कंप्लीट। ठीक है, इसके आगे हम पढ़ेंगे दोस्तों, इसके आगे हम पढ़ेंगे सबसे आगे गोदावरी रिवर सिस्टम। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई, गोदावरी रिवर सिस्टम। तो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या लिखा हुआ है, गोदावरी रिवर सिस्टम। तो इसमें क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों, कि कहां से निकलता है। सेम क्वेश्चन दोस्तों रहेंगे हमारे, कि इसका ऑरिजिन पॉइंट कहां पर है, इसका माउथ कहां पर है, और इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो गोदावरी है, जो गोदावरी रिवर सिस्टम है, क्या मेरे भाई गोदावरी रिवर सिस्टम है, वो कहां से निकलता है, वो कहां से निकलता है। तो आप बताना मेरे भाई, त्र्यंबकेश्वर। आपके सामने क्या लिखा हुआ है दोस्तों, ये त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी, त्र्यंबकेश्वर से निकलता है। कहां से निकलता है, त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर से निकलता है क्या, गोदावरी रिवर सिस्टम। और उसके बाद कौन सा शहर है दोस्तों वहां पे, तो नासिक। कौन सा शहर है दोस्तों, नासिक शहर है। तो पूछेगा गोदावरी कहां से निकलती है, आप बताना नासिक। नासिक कहां पर है, महाराष्ट्र में। कहां पर है मेरे भाई, महाराष्ट्र में। तो गोदावरी नदी कहां से निकलती है, महाराष्ट्र से निकलती है। और महाराष्ट्र से निकलने के बाद मेरे भाई वो उधर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में एंट्री करती है, और कहां पर गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में। तो कहां से निकला, आप बताना, त्र्यंबकेश्वर से निकली, जहां पर कौन सा शहर है, नासिक। और जाते 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 मेरे भाई बंगाली खाड़ी में वो गिर जाती है। तो ये भी बात रखनी है, इसका माउथ कहां पर है, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, इनकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, अभी अपन याद करते हैं, अभी अपन इनको याद करते हैं। सबसे पहले दोस्तों दुधना, क्या लिखा हुआ है ये, दुधना, दुधना, क्या लिखा हुआ है, दुधना। तो दुधना कहां पर है मेरे भाई, आप बताओगे, गोदावरी की सहायक नदी है। तो दुधना, तो दुधना किसकी सहायक नदी है, आप बताओगे, गोदावरी की। ठीक है, इसके बाद दोस्तों लिखा पूर्णा, क्या लिखा हुआ है ये, पूर्णा। ठीक है ना, तो पूर्णा किसकी सहायक नदी है, आप बताओगे, गोदावरी की है। पूर्णा किसकी सहायक नदी है, गोदावरी की है। इसके बाद दोस्तों बताओ प्राणहिता, क्या लिखा हुआ है ये, प्राणहिता। क्या लिखा हुआ है मेरे भाई, प्राणहिता। तो प्राणहिता किसकी सहायक नदी है, आप बताओ, गोदावरी की। किसकी है मेरे भाई, गोदावरी की है, प्राणहिता। इसके बाद देखो पेनगंगा, क्या लिखा हुआ मेरे भाई, ये पेनगंगा,
तो पेनगंगा किन की सहायक नदी है, आप बताना, गोदावरी की। इसके बाद पूछे मेरे भाई वर्धा, क्या लिखा हुआ है ये, वर्धा, तो वर्धा किसकी सहायक नदी है, गोदावरी की। फिर पूछेगा बेनगंगा किन की सहायक नदी है, बेनगंगा। तो सबसे पहले याद रखना है आपको पेनगंगा, बेनगंगा, वर्धा, पेनगंगा, बेनगंगा, वर्धा, पेनगंगा, बेनगंगा, वर्धा, ये तीनों एक साथ याद रखनी है। और तीनों किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये गोदावरी की। किसकी है मेरे भाई, गोदावरी की है, ठीक है ना। इसके अलावा मेरे भाई मैं आपसे बात करूंगा इंद्रावती, क्या लिखा हुआ है मेरे भाई, इंद्रावती, इंद्रावती। तो इंद्रावती कहां पर है मेरे भाई, किसकी सहायक नदी है, आप बताना, गोदावरी की है। किसकी है, गोदावरी की। इंद्रावती किसकी सहायक नदी है, गोदावरी की है। उसके बाद सबरी, आपके सामने क्या लिखा हुआ है, ये सबरी, क्या लिखा हुआ है मेरे भाई, सबरी। तो सबरी किसकी सहायक नदी है, आप बताना, गोदावरी की है, ठीक है ना। इस तरीके से आपको हम देख पा रहे हैं जो लेफ्ट साइड की ट्रिब्यूटरी है, जो लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरी है, उनके नाम हमें एक बार फिर से लेने, जैसे दुधवा, दुधना, पूर्णा, प्राणहिता, बेनगंगा, पेनगंगा, वर्धा, इंद्रावती, सबरी। इस तरीके से आपको नाम ये लेने पड़ेंगे, बार बार लेने पड़ेंगे, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूं इसकी राइट साइड दोस्तों, इसके राइट साइड की बात करूं मैं, इधर की बात करूं, नीचे की बात करूं, तो प्रवरा, क्या लिखा हुआ मेरे भाई, ये प्रवरा, प्रवरा, प्रवरा लिखा हुआ है। मूला दोस्तों, क्या लिखा हुआ है, ये मूला, क्या लिखा हुआ है, मूला। ये क्या लिखा हुआ है दोस्तों, मंजरा, क्या लिखा हुआ है, मंजरा। तो प्रवरा, मूला, मंजरा, प्रवरा, मूला, मंजरा, एक साथ याद रखनी है, प्रवरा, मूला, मंजरा, प्रवरा, मूला, मंजरा। ये कहां पर है दोस्तों, आप बताना, गोदावरी की सहायक नदियां हैं ये, प्रवरा, मूला, मंजरा। तो प्रवरा, मूला, मंजरा किसकी सहायक नदियां हैं, गोदावरी की, ठीक है ना। इसके बाद साथ ही साथ मन्नेर, क्या लिखा हुआ मेरे भाई, ये मन्नेर किसकी सहायक नदी है, गोदावरी की। और ये कहां पर गिर जाती है मेरे भाई, बंगाल की खाड़ी में। तो एक बार फिर से नाम लो, दुधना, पूर्णा, प्राणहिता, पेनगंगा, बेनगंगा, वर्धा, इंद्रावती, सबरी, ये तमाम ट्रिब्यूटरी हैं जो लेफ्ट साइड की हैं, ये किसकी हैं, गोदावरी की हैं। साथ ही साथ दोस्तों प्रवरा, मूला, मंजरा, मन्नेर, प्रवरा, मूला, मंजरा, मन्नेर, प्रवरा, मूला, मंजरा, मन्नेर, ये किसकी हैं, गोदावरी की। ये कौन साइड है दोस्तों, राइट साइड है। तो इस तरीके से आप ये क्या करोगे, बना लोगे, इसे प्रॉपर नोट्स कर लोगे, या फिर इसका आप ले लोगे स्क्रीनशॉट, जो आप बाद में आसानी से इसके अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, ठीक है। तो ये आपने, मैं उम्मीद करता हूँ, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, ठीक है। आगे चलने मेरे भाई, है ना, चीजें कनेक्ट हो पा रही हैं प्रॉपर तरीके से। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। गोदावरी के बाद दोस्तों हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब क्या पढ़ने वाले हैं, कृष्णा रिवर सिस्टम। क्या पढ़ने वाले हैं मेरे भाई, कृष्णा रिवर सिस्टम। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे कृष्णा रिवर सिस्टम के बारे में, कि ये कहां से निकलती है। तो पहला क्वेश्चन तो दोस्तों कहां से निकलती है, महाबलेश्वर। आएगा पेपर में मेरे भाई, पेपर में आएगा कि कृष्णा रिवर है मेरे भाई, वो कहां से निकलती है, और इसका ऑरिजिन पॉइंट के साथ साथ इसका माउथ बताओ। तो आपके सामने क्या लिखा हुआ है, ये कृष्णा रिवर सिस्टम, क्या लिखा हुआ है, कृष्णा रिवर सिस्टम। तो ये आपको नोट कर लेना है, ठीक है। साथ ही ये लिखा हुआ महाबलेश्वर, क्या लिखा हुआ है, महाबलेश्वर। तो महाबलेश्वर मेरे भाई कहां पर है, आप बताना, महाराष्ट्र में। कहां पर है मेरे भाई, महाराष्ट्र में। नोट कर लेना कहां पर है, ये महाराष्ट्र में। और इसके बाद ये पूछेगा इसकी सहायक नदियां। तो सबसे पहले पूछेगा कृष्णा की सहायक नदी कौन सी है, भीमा। क्या है मेरे भाई, भीमा। भीमा इसकी सहायक नदी है, भीमा इसकी क्या है मेरे भाई, सहायक नदी है। इसके बाद पूछेगा मूसी। तो मूसी किसकी सहायक नदी है मेरे भाई, आप बताना, कृष्णा की। तो मूसी किसकी है मेरे भाई, कृष्णा की। भीमा किसकी है, कृष्णा की है। मन्नेरू, क्या पूछेगा मेरे भाई, मन्नेरू। तो मन्नेरू किसकी सहायक नदी है, आप बताना, कृष्णा की। तो भीमा, मूसी, मन्नेरू, भीमा, मूसी, मन्नेरू, भीमा, मूसी, मन्नेरू, ये तीनों की कितनी है मेरे भाई, कृष्णा रिवर सिस्टम की बात कर रहे हैं अपन। साथ ही साथ बात करें मेरे भाई, ये महाबलेश्वर से निकलता है, याद रखना है ये बार बार आपको। कृष्णा नदी कहां से निकलती है, महाबलेश्वर से निकलती है, महाबलेश्वर से निकलती है। साथ ही साथ वरना, क्या लिखा हुआ मेरे भाई, ये वरना। तो वरना नदी मेरे भाई किसकी सहायक नदी है, कृष्णा की, वरना, वरना। फिर आप बताओगे पंचगंगा, क्या लिखा हुआ है मेरे भाई, ये पंचगंगा। पंचगंगा किसकी सहायक नदी है, आप बताओगे, कृष्णा की। फिर दुग्ध गंगा मेरे भाई, दुग्ध गंगा। तो दुग्ध गंगा किसकी सहायक नदी है, आप बताओगे, कृष्णा की। तो आप नोट कर लो, वरना, पंचगंगा, दुग्ध गंगा, घटाप्रभा। क्या लिखोगे मेरे भाई,
घटा प्रभा, तो ये किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। तो घटा प्रभा लिख लो, जैसे मूला लिख लो, मूल या फिर माल प्रभा लिख लो मेरे भाई। क्या लिखोगे? माल प्रभा। तो ये कौन सी है? माल प्रभा। तो घटा प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है? तुंगभद्रा, तुंगभद्रा। तो तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है मेरे भाई? कृष्णा की। जरा आसानी से देखो मेरे भाई, कहां से निकलता है कृष्णा नदी? आप बताना। महाबलेश्वर से। इसकी जो लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है, एक ही आती है पेपर में ज्यादातर मेरे, भीमा है। अब अगर ये पूछ ले भीमा जो ट्रिब्यूटरी है वो कैसी है, लेफ्ट या राइट, तो आप क्या बताओगे? लेफ्ट साइड है मेरे भाई। उधर से आ रहे हैं तो कैसी है? लेफ्ट साइड है। जबकि ये सारी की सारी कैसी है मेरे भाई? राइट साइड है। तो लेफ्ट में भीमा और मूसी और मन्नेरू मिलेगी। तो देखो आप देखो, भीमा, मूसी, मन्नेरू। तो यहां से ये निकलती है मेरे भाई नदी, और कहां पे गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। तो आपके सामने दिखाई दे रहा है कहां पे गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है ना? तो हमें इतना ध्यान रखना है कि मेरे भाई ये तुंगभद्रा है ना, मालप्रभा, घटाप्रभा और दुग्ध गंगा तुम्हारी, पंचगंगा, वरना, भीमा, मूसी, इस तरीके से जो ट्रिब्यूटरी है वो किसकी है? आप बताना। कृष्णा रिवर सिस्टम। क्या लिखा हुआ है? कृष्णा रिवर सिस्टम। आप इसे एक बार मेरे भाई नोट कर लेना। आप इसका क्या ले लोगे? स्क्रीनशॉट ले लोगे और बाद में इसको नोट कर लोगे। ठीक है? तो आपने ये नोट कर लिया मेरे भाई, है ना? तो आगे चलते हैं अपन मेरे भाई। इसके अलावा हम पढ़ेंगे मेरे भाई, कृष्णा के अलावा हम पढ़ेंगे कावेरी रिवर सिस्टम। क्या पढ़ेंगे दोस्त? कावेरी रिवर सिस्टम। तो पढ़ते हैं, चलो कावेरी के बारे में, है ना? तो कावेरी रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, पहला क्वेश्चन यही है, कावेरी नदी है वो कहां से निकलती है? कावेरी नदी कहां से निकलती है? तो आप बताओ भाई, कौन सी पहाड़ी है वो? कौन सा माउंटेन है मेरे भाई? कौन सी पीक है? तो आप बताओगे दोस्तों कि वो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां हैं। कौन सी पहाड़ियां हैं मेरे भाई? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां, जो कहां पर है मेरे भाई? कर्नाटक में। कहां पे है? कर्नाटक। कहां पर है मेरे भाई? याद रखना ये, कर्नाटक। कहां पर है? कर्नाटक। तो नोट कर लो मेरे भाई। महाबलेश्वर कहां पर है मेरे भाई? महाराष्ट्र। त्र्यंबकेश्वर कहां पर है? महाराष्ट्र। जबकि ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां कहां पर हैं? कर्नाटक में। तो आपसे पूछेगा कावेरी नदी, कौन सी नदी? कावेरी नदी। कावेरी नदी है वो कहां से निकलती है? आप बताना। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। कहां से निकलती है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। अब इनकी पढ़ते हैं मेरे भाई ट्रिब्यूटरी। क्या पढ़ते हैं? सहायक नदियां। चलो पढ़ते हैं मेरे भाई ट्रिब्यूटरी में। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे लक्ष्मण तीर्थ। क्या लिखा हुआ मेरे भाई? ये लक्ष्मण तीर्थ। क्या लिखा हुआ है? लक्ष्मण तीर्थ। अगला लिखा हुआ है काविनी। क्या लिखा हुआ मेरे भाई? ये काविनी। आता है क्वेश्चन मेरे भाई बहुत ज्यादा। काविनी किसकी सहायक नदी है? काविनी किसकी सहायक नदी है? कावेरी की। फिर पूछता है मेरे भाई ये क्या लिखा हुआ है? स्वर्णावती। क्या लिखा हुआ है? स्वर्णावती। तो स्वर्णावती किसकी सहायक नदी है? आप बताना। कावेरी की है। फिर पूछेगा मेरे भवानी। क्या पूछेगा? भवानी। ये कई बार पूछी गई है। भवानी किसकी सहायक नदी है? आप बताना। कावेरी की है। उसके बाद पूछेगा नोएल। क्या पूछेगा मेरे भाई? नोएल। तो नोएल किसकी सहायक नदी है? कावेरी की है। उसके बाद पूछेगा मेरे भाई अमरावती। क्या पूछेगा? अमरावती। क्या पूछेगा मेरे भाई? अमरावती। फिर पूछेगा सुनमुक्ता। क्या पूछेगा मेरे भाई? सुनमुक्ता। तो सुनमुक्ता मेरे भाई किसकी सहायक नदी है? कावेरी की। जरा दोबारा बोलना मेरे भाई। लक्ष्मण तीर्थ, काविनी, स्वर्णावती, भवानी, नोएल, अमरावती, सुनमुक्ता। इस तरीके से ये हमारी सारी की सारी कैसी हैं? राइट ट्रिब्यूटरी हैं। ये कौन सी है? सीधे हाथ वाली ट्रिब्यूटरी हैं। इसके अलावा मेरे भाई आपसे पूछेगा ये हेमावती पूछेगा। क्या पूछेगा? हेमावती। हेमावती के अलावा सिमसा। हेमावती, सिमसा, हेमावती, सिमसा। फिर अर्कावती। क्या पूछेगा मेरे भाई? अर्कावती। क्या पूछेगा? अर्कावती। क्या पूछेगा? अर्कावती। और ये क्या है? अमरावती। ये नीचे को है जबकि ये ऊपर को है। फिर पूछेगा तुरुनानाई मुत्तई। तुरुनानानी मुत्तई पूछेगा। ये तुरुनानानी मुत्तई ये किसकी सहायक नदी है? कावेरी की है। इस तरीके से हमें इंपोर्टेंट याद रखनी है। खासकर दोस्तों हेमावती पेपर में आती है, बहुत ज्यादा पूछी जाती है। और स्पेशली मेरे भाई भवानी पूछी जाती है। ये आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी हमेशा। तो भवानी याद रखनी है आपको, नोएल याद रखनी है। तो भवानी पता हो, सिमसा पता हो, हेमावती पता हो, एक दो तो पता ही हो मेरे भाई, है ना?
ताकि हम आसानी से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएं। एक बार आप 3-4 बार इसे बोलोगे, नोट करोगे और अपनी कॉपी पर डायग्राम बना के क्या करोगे, रिवीजन करोगे, तो आसानी से आपको रिवर समझ में आ जाएंगी। दोस्तों आपको पता है ये सारी रिवर सिस्टम है, ये बाई मैप ही अपन समझ सकते हैं, इनको अपन डायरेक्टली लिस्ट के थ्रू याद नहीं कर सकते। अपन को ऐसे डायग्राम बनाने पड़ेंगे, डायग्राम बनाने के बाद इनको कई बार बनाने पड़ेंगे, तब जाके ये हमें याद हो पाती है, ठीक है ना। और ये कहाँ पे गिर जाती है मेरे भाई, बंगाल की खाड़ी में, तो बे ऑफ बंगाल, तो ये कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। इस तरीके से हमें कावेरी रिवर सिस्टम भी समझ में आ गई। इसके आगे हम चलते हैं मेरे भाई, थोड़ा नॉर्थ की तरफ चलते हैं। या फिर अपन एक काम करते हैं दोस्तों, अभी अपन ये नदी और पढ़ लेते हैं, नर्मदा नदी है ना, क्या पढ़ लेते हैं, नर्मदा रिवर सिस्टम, ठीक है। इसके बारे में पढ़ लो, आप अपनी कॉपी में नोट करोगे, डालोगे नर्मदा रिवर सिस्टम, क्या डालोगे, नर्मदा रिवर सिस्टम। मैं आपको एक बात बताता हूं, ये अपना मेरे भाई इंडिया है और आपको पता है ये एक एरिया है और ये एक एरिया है। आपको ये बात पता होनी चाहिए, यहाँ पर एक 2 माउंटेन है, ये विंध्या है और ये सतपुड़ा है। क्या है ये विंध्या है और ये सतपुड़ा है। तो विंध्या और सतपुड़ा के बीच में एक नदी बहती है जिसका नाम क्या है मेरे भाई, नर्मदा रिवर सिस्टम। क्या लिखा हुआ है, ये नर्मदा रिवर सिस्टम, जो निकलती है मेरे भाई, जो निकलती है कहां से निकलती है मेरे भाई, अमरकंटक से। कहां से निकलती है, अमरकंटक से। कहां से निकलती है मेरे भाई, अमरकंटक से निकलती है। और एक नदी इधर को चली जाती है और दूसरी नदी इधर को चली जाती है। इस नदी का नाम क्या पड़ता है, सोन रिवर। क्या पड़ता है मेरे भाई, सोन रिवर, ठीक है। जबकि इधर वाली नदी का नाम क्या पड़ता है, नर्मदा। तो हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, नर्मदा के बारे में। तो पहला क्वेश्चन, नर्मदा कहां से निकलती है, आपका आंसर क्या होगा, अमरकंटक से। और एक तरफ क्या चली जाती है, नर्मदा, और दूसरी तरफ क्या चली जाती है, सोन नदी। तो आपसे पूछ सकता है इनमें से कौन सी। अच्छा, एक और क्वेश्चन आएगा, जो नर्मदा रिवर सिस्टम है ये कैसा रिवर सिस्टम है, तो ये वैली रिवर सिस्टम है। कैसा है मेरे भाई, ये वैली रिवर है। कैसी है मेरे भाई, ये वैली रिवर है। वैली रिवर का मतलब दोस्तों क्या होता है, ये घाटी नदी है। क्या है मेरे भाई, घाटी नदी है। ये डाइवर्जेंस से बनी हुई है ना। यहाँ पे क्या हुआ है, ये क्या कौन माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन है। कैसा माउंटेन है मेरे भाई, ब्लॉक। यहाँ पे ब्लॉक माउंटेन मिलते हैं, इसलिए मेरे भाई ये कैसी रिवर है, वैली। तो आपसे पूछ सकता है जो नर्मदा नदी है वो किन माउंटेन के बीच से बहती है, आप बताना, विंध्या, सतपुड़ा। साथ ही आप बताना मेरे, सतपुड़ा के अलावा बताना कि ये वो किस टाइप का माउंटेन होता है, ब्लॉक माउंटेन होता है। तो भारत में कौन सी नदी ऐसी है जो वैली नदी है, वैली रिवर है, घाटी नदी है। आप आंसर क्या दोगे, नर्मदा रिवर सिस्टम। तो आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, पेपर में आती है, ठीक है ना। तो नर्मदा रिवर सिस्टम के बारे में ध्यान रखना, इसे बोलते हैं वैली रिवर, ठीक है, ओके। इसके अलावा मेरे भाई आप बताओ, इसकी कोई ट्रिब्यूटरी पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं, सहायक नदियां याद करते हैं मेरे भाई अभी के अभी। सबसे पहले दोस्तों क्या लिखा हुआ है, बंजर। क्या लिखा हुआ है, बंजर। तो सोचना पड़ेगा तुम्हें कि बंजर नदी मेरे भाई किसकी सहायक नदी है, तो पता ही नहीं चल पा रहा मेरे भाई, है ना, ढूंढ ही नहीं पा रहे है कहाँ पे आखिरकार ये। लेकिन हम ढूंढ लेंगे मेरे भाई, है ना, क्योंकि हमारे पास एक क्या है, डायग्राम है, हमारा दिमाग इतना काम करता है ना, कि बंजर नदी सर ने क्या बताया मेरे भाई, नर्मदा की बात है ना। तो ये नर्मदा की सहायक नदी है, कौन सी, बंजर, ठीक है। बंजर देख लिया मेरे भाई। बंजर के बाद शेर नदी, ये कैसी नदी है मेरे, शेर। शेर का भी नाम, मतलब नदी के नाम पे शेर होता है मेरे भाई, है ना। तो आपको ध्यान रखना है, शेर नदी किसकी सहायक नदी है, नर्मदा की। तो बंजर, शेर, शक्कर, भाई शक्कर नदी बताओ, तो शक्कर नदी है मेरे भाई, है ना। तो शक्कर नदी है, तो शक्कर नदी किसकी सहायक नदी है, नर्मदा की। तवा, ये तो काफी इंपोर्टेंट है मेरे भाई। तवा कितनी बार पेपर में आ चुका है, तवा नदी है, वो किसकी सहायक नदी है, तवा नदी किसकी सहायक नदी है। आंसर क्या होगा, नर्मदा रिवर सिस्टम। क्या होगा, नर्मदा रिवर सिस्टम का पार्ट है क्या, तवा नदी। इसके अलावा मेरे भाई पूछेगा आपको बरना। क्या पूछेगा, बरना, कोलार और हिरन, ये पूछेगा। हिरन किसकी सहायक नदी है, तो आप पता चले आपका हिरन बन जाए मेरे भाई। इससे पहले आपका हिरन बने, आप याद रख लेना, ये किसकी बात हो रही है, नर्मदा नदी की बात हो रही है। तो हिरन किसकी सहायक नदी है, नर्मदा की है। कोलार किसकी है मेरे भाई, नर्मदा की है। बरना किन की है मेरे भाई, आपको अगर बरना बनना है मेरे भाई ना, तो आपको ये याद करना पड़ेगा। याद करने के बाद आपको नौकरी लेनी पड़ेगी, इसके बाद आप कहीं जाके बरना बन पाओगे। तो इससे पहले आपका बरना बनना तब जरूरी होगा मेरे भाई, जब आप बरना नदी को क्या कर लोगे, याद कर लोगे। बरना किन की सहायक नदी है, नर्मदा की सहायक नदी है, ठीक है ना।
सात, तवा, तवा पे क्या मिलती है मेरे भाई? रोटी मिलती है ना। रोटी कब मिल पाएगी मेरे भाई? जब तुम वरना मिल जाओगे। तो सिंपल सी बात है, रोटी आपको कब मिलेगी मेरे भाई, है ना? तवे पे रोटी कब मिलेगी? जब आप क्या बन जाओगे? बरना बन जाओगे, है ना। बरना बनते ही मेरे भाई आपको क्या मिलेगा? शक्कर। क्या मिलेगा? शक्कर। जब आप शक्कर खाओगे तो आप क्या बन जाओगे? शेर। क्या बन जाओगे मेरे भाई? शेर। जब शेर बन जाओगे मेरे भाई, फिर एक दिन क्या तुम्हारी बीवी आएगी और तुम्हारा क्या बना देगी? हिरन। तुम्हारा क्या बना देगी मेरे भाई? हिरन बना देगी। इस तरीके से आपको ये क्या करना है? नर्मदा नदी को याद रखना है। और ये नदी जाके कहाँ गिर जाती है? अरब सागर में। कहाँ गिर जाती है मेरे भाई? अरब सागर में। और हिरन बना के आपको कहाँ गिरा देगी? अरब सागर में गिरा देगी। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना पड़ेगा नर्मदा रिवर सिस्टम। सिंपल सी बात है, आप इसको ध्यान रख पाओगे। ठीक है, आगे चलते हैं मेरे भाई। आप नोट कर लेना इसको ठीक से, है ना, डायग्राम बना के प्रॉपर तरीके से। ये ब्लॉक माउंटेन है, ये बैली रिवर है। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हम थोड़े से और आगे चलते हैं मेरे भाई, और थोड़े से चलते हैं अपन यहाँ पर नॉर्थ इंडिया की तरफ। कहाँ चलते हैं? नॉर्थ इंडिया की तरफ। और इससे पहले दोस्तों अपन गंगा के बारे में पढ़ें, तमाम चीज़ों के बारे में पढ़ें, उससे पहले हमें कुछ बेसिक बातें भी जाननी पड़ेगी, है ना। उन बेसिक बातों में मेरे भाई हमें एक सिस्टम ध्यान रखना पड़ेगा, और वो हम पढ़ेंगे मेरे भाई। ये कुछ प्रयाग, हमारे पास कुछ प्रयाग हैं, है ना। पंच प्रयाग मतलब कुछ 5 प्रयाग हैं, उनके नाम याद रखने पड़ेंगे। और ये प्रयाग कैसे बने थे, क्या हुआ था इसके पीछे, कौन सी कहानी है ना। तो ये सारी बात तो मुझे नहीं पता क्या कहानी है इसकी, कौन सी रामायण है ना, कौन सा महाभारत है, लेकिन इतना पता है कि मैप के थ्रू मैं यहाँ पे क्वेश्चन बना के सेट कर सकता हूँ। ठीक है, सो नाउ हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं दोस्तों, कुछ हमारे पास पंच प्रयाग हैं। क्या है मेरे भाई? पंच प्रयाग। तो 5 प्रयाग के बारे में, पंच मतलब 5, तो प्रयाग के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, है ना। तो कोई वो सिंपल सी बात है, कैचमेंट एरिया। क्या मेरे भाई? कैचमेंट एरिया, है ना। तो एक्चुअल में कैचमेंट एरिया क्या होता है? कोई मीटिंग पॉइंट होता है। क्या होता है? जहाँ पे कोई नदी किसी और नदी से क्या हो रही है? मिल रही है। क्या हो रही है मेरे भाई? मिल रही है। उसी को अपन क्या बोलते थे? कैचमेंट एरिया। दोबारा बोल रहा हूँ, कोई एक नदी है मेरे भाई, है ना, उस नदी से कोई नदी मिल रही है, जहां मिलती है उसे क्या बोलते हैं? कैचमेंट एरिया। उसी को तुमने क्या नाम दे दिया मेरे भाई? प्रयाग। क्या नाम दे दिया? प्रयाग। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे 5 प्रयाग पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले मेरे भाई? 5 प्रयाग। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, और इनको कैसे याद करेंगे वो भी हम यहाँ पे देख लेंगे, कैसे 5 मिनट में याद करके हम यहाँ पे खत्म करना है इस मामले को। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें मेरे भाई, तुम यहाँ पर देख पा रहे होगे, ये हमारे पास कुछ 5 प्रयाग हैं। देखो ध्यान से, ये देखिए आप, अब देखो 5 प्रयाग दिखाई दे रहे हैं तुमको? नहीं दे रहे? तो देखो ना, ध्यान से देखोगे मेरे तब तो देखेंगे। तो देखो पहले तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे पास मेरे भाई एक कॉमन रिवर है। एक कैसी रिवर है? कॉमन रिवर है। उस कॉमन रिवर को अपन क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अलकनंदा। क्या बोलते हैं? अलकनंदा। ये आपके सामने एक मैंने रिवर ड्रॉ कर दी, ये सिंगल रिवर है। इसके आसपास मेरे भाई बहुत सारी रिवर आके क्या करेगा? इसमें जुड़ गई। तो वो एक रिवर ये थी, एक रिवर ये थी, एक रिवर ये थी, एक रिवर ये थी, और एक रिवर ये थी। इस तरीके से 5 रिवर आई इधर लेफ्ट और राइट से। ये क्या है मेरे भाई? ये राइट साइड है, और ये क्या है? लेफ्ट साइड है। ये भी ध्यान रखना है, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। तो हमें ध्यान रखना है कि कौन कौन सी और नदियां आई थी जो अलकनंदा से मिली थी। मिलने के बाद जहां पर वो मिली मेरे भाई, वहां पर ये अपन ने उसे क्या बोल दिया? प्रयाग। क्या बोल दिया? प्रयाग। तो प्रयाग दोस्तों और कुछ नहीं है, जहां पर अलकनंदा से भिन्न भिन्न प्रकार की जो नदियां हैं वो आके मिलती हैं, उसी को अपन ने क्या बोल दिया? प्रयाग। तो आपको एक काम करना है, सबसे पहले मेरी बातों का ध्यान देना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ मेरे भाई, इसे याद कैसे करें? तो याद करने के लिए कुछ करना पड़ेगा अपन को, है ना, कोई टेक्नोलॉजी अपनानी पड़ेगी। तो टेक्नोलॉजी कुछ नहीं होती मेरे भाई, है ना, ऐसे टाइम पास करना होता है। टाइम पास करके भी अपन काम कर सकते हैं। जैसे कि एक ये जगह है मेरे भाई, है ना, जहाँ पे मेरे भाई एक अलकनंदा एक कॉमन रिवर है। ये कौन सी नदी है? अलकनंदा। ये तो कॉमन है, ये इसे तुम भूल जाओ। अलकनंदा एक कॉमन रिवर है मेरे भाई। कैसी रिवर है? कॉमन रिवर है, इसे तुम भूल जाओ, ये तो है ही फिक्स। इसके अलावा अलकनंदा में कौन कौन आके मिल रहा है, और मिलने के बाद उस पॉइंट का जो नाम पड़ा उसी को अपन ने क्या बोल दिया? प्रयाग बोल दिया। तो ठीक है, जहां पर अलकनंदा से क्या मिल गई? धौली गंगा। क्या मिल गई मेरे भाई? जल्दी बताओ, क्या मिल गई? धौली गंगा। इधर से क्या आ रही है? अलकनंदा। इधर से क्या आ रही है? धौली गंगा। तो जहां पर ये अलकनंदा और धौली गंगा दोनों मिल गए मेरे भाई, तो क्या बन गया?
आप बताओगे विष्णु प्रयाग बन गया। क्या बन गया मेरे भाई? विष्णु प्रयाग। तो ध्यान रखना है अलकनंदा और धौलीगंगा के मिलने से, अलकनंदा और धौलीगंगा के मिलने से जो बना प्रयाग उसका नाम क्या पड़ा? विष्णु प्रयाग। तो आपको ध्यान रखना है अलकनंदा और धौलीगंगा दोनों जब मिलती हैं तो क्या बनता है? विष्णु प्रयाग। क्या बनता है? विष्णु प्रयाग। ठीक है। इसके अलावा मेरे भाई जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये अलकनंदा तो रास्ते में एक नदी और मिल जाएगी इसको, जिसका नाम क्या है मेरे भाई? नंदाकिनी। क्या नाम है? ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है? नंदाकिनी। नंदाकिनी। तो नंदाकिनी जहां मिलेगा, नंदाकिनी जहां पे मिलेगा वहां पर एक नया प्रयाग बन गया। उस प्रयाग का नाम क्या है? नंद प्रयाग। तो N फोर नंदाकिनी, N फोर नंद प्रयाग। तो अलकनंदा प्लस नंदाकिनी क्या बनाएंगे? नंद प्रयाग। देव प्रयाग। देव प्रयाग कौन बना रहा है? अलकनंदा और धौलीगंगा। और अलकनंदा और नंदाकिनी, नंदाकिनी क्या बना रहे हैं? नंद प्रयाग। N फोर नंदाकिनी, N फोर नंद प्रयाग। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। जैसे जैसे ये मेरे भाई आगे गया क्या अलकनंदा, तो हमें रास्ते में एक और जगह मिल गई मेरे भाई, जिसका नाम क्या है मेरे भाई? जिसका नाम है कर्णप्रयाग। क्या है? कर्णप्रयाग। तो पूछ लेगा आपको कर्णप्रयाग किससे मिलके बनता है, तो आपको बताना है एक नदी है पिंडारी, जिसका नाम है पिंडारी गंगा या फिर पिंडारी। ठीक है ना। तो वो पिंडारी मेरे भाई कहाँ पे जाके मिलती है? आप बताना अलकनंदा से। जहां पर मिलती है, जहां पर मिलती है उसी पॉइंट को तुमने क्या बोल दिया? कर्णप्रयाग। तो अलकनंदा प्लस क्या मेरे भाई? पिंडारी मिलके क्या बनाती हैं? कर्णप्रयाग बनाती हैं। क्या बनाती है मेरे भाई? कर्णप्रयाग। तो आपको ध्यान रखना है ये कि पिंडारी और अलकनंदा दोनों मिलके बनाती हैं कर्णप्रयाग। ठीक है। उसके बाद मेरे भाई आपको बताइए राइट साइड से एक रिवर आ रही है जिसका नाम क्या है? मंदाकिनी। क्या नाम है भाई? मंदाकिनी। ध्यान से देख लो क्या लिखा हुआ है? मंदाकिनी। क्या लिखा हुआ है? मंदाकिनी। और मंदाकिनी जब मिलती है मेरे भाई किससे? अलकनंदा से। मंदाकिनी मिलती है अलकनंदा से तो मेरे भाई क्या बनता है? आप बताना रुद्रप्रयाग। क्या बनता है? रुद्रप्रयाग। तो अलकनंदा से क्या मिल गई? मंदाकिनी। क्या मिल गई? मंदाकिनी। तो क्या बन गया? रुद्रप्रयाग। क्या बन गया? रुद्रप्रयाग। ठीक है। इसके अलावा मेरे भाई अब आती है भागीरथी। अब आती है भागीरथी। तो भागीरथी जब आती है, और भागीरथी किससे मिलती है? अलकनंदा से। तो अलकनंदा से जब भागीरथी मिलती है तो क्या बनाती है? देवप्रयाग। क्या बनाती है मेरे भाई? देवप्रयाग। तो यहाँ पे अपन को देवप्रयाग याद रखना पड़ेगा। इस तरीके से हमारे 5 प्रयाग बन गए। इस तरीके से हमारे 5 प्रयाग बन गए। तो तुम समझ पा रहे हो मेरे भाई यहाँ पे कहानी है। अपन को इतना ध्यान रखना है कोई भी चीज हो मेरे भाई, है ना, यहाँ पे अपन को कॉमन रिवर कौन सी याद रखनी है? कॉमन रिवर तो आप बता देना मेरे भाई। कॉमन रिवर नाम क्या? अलकनंदा। इसे अलकनंदा से मल्टीपल रिवर आके मिल रही हैं और उसके बाद मेरे भाई उसी को अपन ने क्या बोल दिया? प्रयाग। तो इस तरीके से 5 प्रयाग बन गए। तो आपके सामने मैंने ये बना दिया है डायग्राम। आप इसको नोट करेंगे मेरे भाई, है ना। बिना नोट के कुछ काम चल नहीं पाएगा। आप नोट करोगे तभी जाके तुम बार बार इसको याद कर पाओगे, कॉपी देखोगे, रिवाइज करोगे, तब जाके आपके दिमाग में चीजें सेटल होंगी। तो मैंने आपको ये बता दिया। लो मेरे भाई तुम्हारे सामने ये डायग्राम बना हुआ है। ये डायग्राम क्या बना हुआ है ये आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर मेरे भाई इसको नोट कर लो। तो आपके सामने लिखा हुआ है कि धौलीगंगा से क्या बनता है? विष्णु प्रयाग, है ना। नंदाकिनी से क्या बनता है? तो आप बताना नंद प्रयाग। पिंडारी से क्या बनता है? कर्ण प्रयाग, है ना। मंदाकिनी से क्या बनता है? रुद्र प्रयाग। भागीरथी से क्या बनता है? देव प्रयाग। और यहीं से क्या निकलती है फिर? गंगा। तो आपसे पूछ सकता है गंगा नाम कब पड़ा भागीरथी का? जब वो किससे मिली? देव प्रयाग से, है ना। तो इस तरीके से देव प्रयाग से ही गंगा का ओरिजिन होता है। इससे पहले इसका नाम क्या है? भागीरथी। तो भागीरथी और अलकनंदा जहां पर मिलती है वहां से किसकी शुरुआत होती है? गंगा नदी की शुरुआत होती है। तो आप इसे नोट कर लो दोस्तों ध्यान से, और एक बार इसे देख लो और दिमाग में अपने इमेज बना लो। देख पा रहे हो मेरे भाई? समझ पा रहे हो मेरी बात को? आपको याद रखना पड़ेगा। याद रखने का तरीका एक और है मेरे भाई। आपके सामने लिखा हुआ विष्णु प्रयाग, तो VD, V फोर विष्णु, D फोर धौलीगंगा। एक कॉमन रखो मेरे भाई हमेशा, अलकनंदा हमेशा कॉमन रखो, ठीक है ना। तो उसके बाद नंदा देवी, सॉरी नंदाकिनी,
के क्या बनना है, नंदप्रयाग, N फॉर नंदाकिनी, N फॉर नंदप्रयाग। उसके बाद पिंडारी, KP, K फॉर कर्णप्रयाग, P फॉर पिंडारी। उसके बाद MR, R फॉर रुद्रप्रयाग, M फॉर मंदाकिनी, फिर VD, B फॉर भागीरथी, D फॉर देवप्रयाग। आप कैसे भी तरीके से मेरे भाई इसे याद रख सकते हैं, आप 3-4 बार लिख के देखोगे आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मेरे भाई हम बात करते हैं अब इसके आगे हम पढ़ लेंगे गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। किसके बारे में बात पढ़ लेंगे, गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। तो हमें समझ में आ गया ये गंगा आई कहाँ से, आप बता दोगे सर पता तो चल गया कहाँ से आई थी, आपने बता दिया भागीरथी मिली थी किससे, अलकनंदा से। तो वहाँ से किसका स्टार्टिंग हुआ था, गंगा का। तो भागीरथी से मिलने के बाद अलकनंदा, तो वहाँ से किसका ऑरिजिनेट होता है, गंगा रिवर सिस्टम का, ठीक है ना। ठीक है, चलो मेरे भाई आपके सामने ये डायग्राम बना हुआ है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये दिखाई दे पा रहा होगा ठीक से, है ना, दिखाई दे पा रहा होगा। एक बार दोस्तों इसके आप इसे क्या करोगे, ध्यान से देखोगे 2 सेकंड के लिए। कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, अच्छी बात है, अब समझ में आपको आएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसे समझना, इसे डिकोड करते हैं, और कैसे डिकोड करेंगे अभी बताते हैं। देखो मेरे भाई मैं आपको एक बात बताता हूं कि ये रिवर सिस्टम है, गंगा रिवर सिस्टम, इसे याद करना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ दोस्तों जितने भी एग्जाम है उन सब में मेरे भाई वन ऑफ द फेवरेट बनता है इनकी ट्रिब्यूटरी से, इनकी सहायक नदियों से। तो कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको भी बता दूंगा। तो आप डालोगे अपनी कॉपी में हेडिंग मेरे भाई, है ना, टॉपिक गंगा रिवर सिस्टम। क्या डालोगे, गंगा रिवर सिस्टम, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, गंगा कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है, ठीक है। तो गंगा निकल रही है मेरे भाई, और गंगा जैसे ही एंट्री कर रही है कहाँ पर, उत्तराखंड में, तो वहां पे किसकी सहायक नदी है, इसका नाम क्या है, रामगंगा। क्या है मेरे भाई, ध्यान से देखो, रामगंगा। तो रामगंगा किसकी सहायक नदी है, आप बताना, गंगा की है। रामगंगा कौन से राज्य में बहती है, आप बताना, उत्तराखंड में बहती है। कहाँ बहती है मेरे भाई, उत्तराखंड में बहती है, ठीक है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा मेरे भाई जैसे आप आगे बढ़ोगे मेरे भाई, अपन को यहाँ पे गोमती नदी मिल जाएगी। कौन सी मेरे भाई, गोमती नदी, ठीक है। और गोमती नदी के बाद यहाँ पे आपको एक काली नदी गोमती के बाद उसकी एक साई नदी, इसका नाम है साई रिवर। क्या नाम है, साई रिवर। तो आपको पूछ सकता है साई रिवर किसकी सहायक नदी है, साई रिवर किसकी सहायक नदी है, आप बताना, गंगा की है। और उसके बाद आपको ये बड़ी रिवर मिलती है, इसका नाम क्या है, गोमती रिवर। क्या नाम है, गोमती। तो गोमती नदी किसकी सहायक नदी है, आप बताना, गंगा की है। इसके अलावा मेरे भाई आप थोड़ा सा आगे जाओगे तो तुम्हें एक अच्छी नदी मिलेगी, इसका नाम क्या है, घाघरा नदी। क्या लिखा हुआ है मेरे भाई, घाघरा नदी। क्या लिखा हुआ है, घाघरा नदी। और इस घाघरा नदी की बहुत सारी क्या है, छोटी छोटी सहायक नदियां हैं, जिसमें से दोस्तों मेरे भाई एक आपको दिखाई दे रही होगी, जिसका नाम क्या है, इसका नाम है काली नदी। जब इसका नाम काली नदी होता है तो ये कहां पर बहती है, उत्तराखंड में। तो काली नदी किसकी सहायक नदी है, इतना पता हो, वो किसकी है मेरे भाई, गंगा की। तो काली नदी किसकी है, गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। उसके अलावा मेरे भाई हम आगे जाएंगे, बात करेंगे, तो मैं बात करूंगा ये सरयू नदी, है ना। क्या लिखा हुआ है, ये सरयू नदी। तो सरयू नदी मेरे भाई किसकी सहायक नदी है, गंगा की, क्योंकि इस पे क्या बना हुआ है, भगवान श्री राम का मंदिर बना हुआ है अयोध्या में। तो अयोध्या कौन सी नदी किनारे है मेरे भाई, आप बताना, सरयू नदी के किनारे है। कौन सी नदी, सरयू नदी। उसके अलावा मेरे भाई आपसे पूछ सकता है कि ये सेती तीला वेरी, दोबारा बोल रहा हूं, सेती तीला वेरी, सेती तीला वेरी, सेती तीला वेरी, ये किनकी सहायक नदी है, गंगा की। अभी यूपीएससी ने ही पूछा था मेरे भाई कि सीता तीला और बेरी किसकी सहायक नदी है, तो आप बता दोगे मेरे भाई, गंगा की ट्रिब्यूटरी है। वो भी कैसी, लेफ्ट साइड की है मेरे भाई, ऊपर से आ रही है ना। तो सेती तीला वेरी या वेरी तीला सेती, कुछ भी बोल देना। इसके अलावा राप्ती नदी पूछ सकता है, वो क्या, राप्ती रिवर। राप्ती रिवर किसकी सहायक नदी है, आप बताना, गंगा की है। तो ये डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप इसको टैकल कर पाओगे, अदरवाइज इतना आसान तो नहीं है मेरे भाई, है ना। फिर एक नदी आएगी गंडक। क्या लिखा हुआ मेरे भाई, ये गंडक लिखाओ, भूरी गंडक लिखाओ, तुम समझ जाना बात किसकी हो रही है, गंगा नदी की हो रही है। तो आप सबसे, घाघरा नदी किसकी सहायक नदी है, गंगा की। घाघरा किसकी है, गंगा की। साथ ही साथ गंडक किसकी है, गंगा की है मेरे भाई। फिर पूछेगा मेरे भाई सप्तकोसी,
कोसी पूछे, सप्तकोसी पूछे, क्या पूछे, कोसी, सप्तकोसी, गंडक, भूरी गंडक, तुम समझ जाना मेरे भाई बात हो रही है गंगा रिवर सिस्टम की। तो कोसी नदी कहां पर है मेरे भाई, बिहार में। कहां पर है मेरे भाई, बिहार में। तो इसे बोलते हैं सोरो ऑफ बिहार, बिहार का शोक बोलते हैं किसको, कोसी नदी को, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, फ्लड आ जाता है मेरे भाई, कभी कभी सूखा पड़ जाता है, कुल मिला के इससे इकोनॉमिकली क्या होता है, नुकसान होता है। तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ये बात आप लिख लेना, ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन आएगा मेरे भाई महानंदा, क्या लिखा हुआ है, महानंदा, महानंदा, महानदी नहीं है ये, महानंदा किसकी सहायक नदी है मेरे भाई, आप बताना, गंगा की। किसकी है, गंगा की। और ये महानंदा कहां पर बहती है, वेस्ट बंगाल में। कहां पर मेरे भाई, वेस्ट बंगाल में, ठीक है, इतना ध्यान रखना, वेस्ट बंगाल में बहती है, ठीक है। ये तो हमने पढ़ ली कुछ लेफ्ट हैंड की, लेफ्ट साइड की क्या पढ़ ली मेरे भाई, ट्रिब्यूटरी। अब हम पढ़ने वाले हैं कुछ राइट साइड की ट्रिब्यूटरी। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे, सबसे पहले इसकी एक नदी है, इसका नाम है यमुना। ये यमुना रिवर दिखाई दे रही है, यमुना किसकी सहायक नदी है, आप बताओगे, गंगा की। तो यमुना किसकी नदी है मेरे भाई, गंगा की सहायक नदी है यमुना, ठीक है। अब यमुना की भी अपनी सहायक नदी होगी, तो वन ऑफ द फेवरेट दोस्तों, अभी एग्जाम में पूछा गया था, टॉन्स नदी किसकी सहायक नदी है, कौन सी नदी है मेरे भाई, ये टॉन्स, कौन सी है मेरे भाई, टॉन्स, टॉन्स नदी, टॉन्स नदी किसकी सहायक नदी है, तो आप बताना किसकी नदी है मेरे भाई, यमुना की। तो यमुना की सहायक नदी कौन सी है, टॉन्स है। इसके अलावा जैसे जैसे आगे बढ़ेगी यमुना मेरे भाई, हमें एक नदी मिल जाएगी, इसका नाम है चंबल। क्या नाम है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, किनकी सहायक नदी है मेरे भाई, ये यमुना की है। किसकी है मेरे भाई, यमुना की। और यमुना किसकी है, गंगा की। यमुना किसकी सहायक नदी है, गंगा की। और यमुना की कौन कौन सी है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। हमें ऑर्डर से याद रखना है, ये ऑर्डर से याद रखना है। कैसे याद रखना है मेरे भाई, ईस्ट से या वेस्ट से ईस्ट की तरफ, पश्चिम से पूर्व की ओर, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे भाई एक नदी, चंबल की भी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, चंबल की भी बहुत सारी क्या है, सहायक नदियां हैं मेरे भाई। तो उनके नाम क्या क्या है मेरे भाई, एक है बनास, क्या लिखा हुआ ये, बनास। तो बनास किसकी सहायक नदी है मेरे भाई, आप बताना, चंबल की। बनास, बनास कहां पर है, ये पूछा गया था। बनास नदी कौन से राज्य में बहती है, आप बताना, राजस्थान में। कहां पे बहती है मेरे भाई, राजस्थान में बहती है बनास नदी। तो बनास नदी कहां बहती है, राजस्थान में बहती है, याद रखना, ठीक है ना। साथ ही साथ मेरे भाई चंबल के बारे में बात करें, एक और इसकी सहायक नदी है जिसका नाम है छिप्रा या सिप्रा। तो ये सिप्रा नदी है मेरे भाई, क्या नाम है इसका, छिप्रा नदी। कौन सी नदी है ये, छिप्रा नदी, जो कहां पर है मेरे भाई, आप बताओगे, इंदौर। कहां पर है, इंदौर। पूछ लेगा इंदौर है, कौन सी नदी पर है, छिप्रा नदी पर है। इसके बाद पूछेगा काली सिंध, क्या पूछेगा मेरे भाई, सिंध नहीं, काली सिंध पूछेगा। काली सिंध किसकी सहायक नदी है, आप बताना, चंबल की है। किसकी है मेरे भाई, चंबल की है। फिर पूछेगा पार्वती, आपने सुना होगा ना, पार्वती नदी है, वो कहां पर है, वो चंबल की सहायक नदी है मेरे भाई। किसकी सहायक नदी है, चंबल की सहायक नदी है। कौन सी, पार्वती। तो याद करो मेरे भाई चंबल की सहायक नदियां, एक तो बनास राजस्थान में, और छिप्रा, काली सिंध, पार्वती। छिप्रा, काली सिंध, पार्वती, तीनों की तीनों इसकी सहायक नदियां हैं। उसके बाद सिंध हो गया, बेतवा हो गया, केन हो गया, सोन नदी इंपोर्टेंट है मेरे भाई। सोन नदी कहां से आई है, अमरकंटक से। कहां से आई है मेरे भाई, अमरकंटक से। कहां से आई है, अमरकंटक से। और इसके बाद इसकी सहायक नदी का नाम है रेहंद। तो सुना होगा तुमने, बांध का नाम सुना, रेहंद डैम कहां पर है, यूपी में, तो वो इसी नदी पर है। तो रेहंद नदी कहां पर है, यूपी में मेरे भाई। तो ये रेहंद नदी किसकी नदी है, सहायक नदी है, सोन नदी की। सोन किसकी है, गंगा की। फिर पूछेगा नॉर्थ कोयल, क्या पूछेगा, नॉर्थ कोयल। तो नॉर्थ कोयल भी किसकी है, गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट मेरे भाई पुनपुन, कई बार पूछेगा, ये पुनपुन है, पुनपुन है वो कहां पर है, बिहार में। किसकी सहायक नदी है, गंगा की है, ठीक है ना। फिर हुगली, हुगली कैसी है मेरे भाई, डिस्ट्रीब्यूटरी है, ये पानी लेके नहीं जा रही, जबकि पानी वापस लेके आ रही है। बाकी नदियां क्या कर रही है मेरे भाई, वाटर को लेके जा रही है किसके पास, गंगा के पास। जबकि हुगली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटरी है, मतलब ये सहायक नदी नहीं है, ये वापस उल्टा फ्लो कर रही है, पानी को क्या कर रही है, लेके आ रही है। इस तरीके से मेरे भाई जब ये गंगा कहां पहुंच जाती है, बांग्लादेश में, तो इसका नाम क्या पड़ जाता है, पद्मा। क्या पड़ जाता है मेरे भाई, पद्मा। आएगा पेपर में कि पद्मा किसका नाम है, आप क्या बताओगे, पद्मा किसका नाम है, गंगा का। किसका नाम है मेरे भाई, पद्मा। पद्मा किसका नाम है, तो किसका नाम है मेरे भाई, आप बताओगे, गंगा का पद्मा नाम है। कहां पर, बांग्लादेश में,
कहाँ पर? बांग्लादेश में। और ये कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। इस तरीके से मेरे भाई हमारी ये पूरी गंगा रिवर सिस्टम यहाँ पे क्या होता है? खत्म होता है। तो आपको यहाँ पे रामगंगा, साई, सरयू, गोमती, भूरी, है ना, और ये गंडक, भूरी गंडक, सप्तकोसी, कोसी, महानंदा, इस तरीके से तमाम नदियों के नाम आपको यहाँ पे याद रखने पड़ेंगे, तब जाकर ये आपको ये समझ में आएगा। इस तरीके से मेरे भाई हम क्या करेंगे, अभी हम इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि हमारी ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी बड़ी हो चुकी है। और हम बात करेंगे इसके आगे की नदियाँ, वो कौन कौन सी होंगी? वो ब्रह्मपुत्र होगी मेरे भाई, है ना। उसके अलावा मेरे भाई हम इंडस के बारे में बात करेंगे। इंडस के अलावा और भी हमारी ट्रिब्यूटरी हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो हमारा अगला वीडियो का पार्ट भी आएगा और आप इसको देखेंगे, पहले समझेंगे, नोट्स बनाएंगे। इसके अलावा हम आगे भी पार्ट इसको लेके आएंगे, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके बताना, और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।